अरमान भाई, सबसे पहले बताइए कि आप इन्फ्लुएंसर कैसे बने, मतलब ये बताइए, और कैसे आपने शुरू किया इसका काम। सर क्या था ना कि आज से अगर बात की जाए 7 से 8 साल पहले जब मैं कृतिका से मिला था ना, तो शौक तो क्या था ना कि मेरा बचपन से था कि मुझे हीरो बनना है। फिर मेरी माँ ने भी बोल दिया कि तुझे हीरो बनना है। तो हरियाणा के कुछ गानों में मैंने काम किया जो गाने रिलीज ही नहीं हुए। फिर उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली अपना काम धंधे में फंस गई, पायल से शादी वादी हो गई, बच्चे हो गए, पर फिर भी मेरे दिमाग में था कि मुझे हीरो बनना है। फिर एक ऐप आया जिसको हम टिकटॉक बोलते थे। टिकटॉक पे अपना थोड़ा बहुत टैलेंट दिखाना शुरू किया तो हमारे 15 से 20 हज़ार फॉलोअर वहाँ बन गए। और एक मीटअप हुआ था छोटा सा, कनॉट प्लेस सीपी में। मुंबई के लोग आए हुए थे और पायल मेरी लाइफ में उस टाइम थी, गई नहीं थी छोड़ के। तो हम पहुँचे वहाँ हीरो वीरो बन के। वैसे थे तो नहीं हम हीरो, पर बन के पहुँचे वहाँ। पहुँचे तो देखते हुए मुंबई के लोग जो थे सबकी फ़ोटो वोटो खींच रही है तबीयत से, सब सेल्फी वेल्फी ले रहे हैं। और पार्क में उन्होंने मीटअप कर रखा, बहुत सारे लोग आ रखे वहाँ। तो वो कह रहे अरमान भाई हम होटल कर रहे हैं। मैं बोला यार होटल वोटल मत करो, तुम मेरे घर चलो। मैं उनको घर ले आया। तो मैंने उनसे ना पूरी रात सिर्फ एक ही चीज़ पूछी, कितना टाइम हो गया? बोला ये टाइम हो गया। मैंने बोला मुझे एडिटिंग सिखा दो। मेरे को एडिटिंग आती नहीं थी। और जिस दिन वो गए उनका ब्लू टिक था, उनका 1.2 मिलियन थे और मैंने एक महीने में 1 मिलियन तो कर ही लिए, उसके साथ साथ ब्लू टिक भी ले लिया। मतलब इतनी टिकटॉक पे विद इन एक महीने में। वो वेरीफाइड करते थे कि कंटेंट क्रिएटर है। उस टाइम कंटेंट क्रिएटर को देते थे वो। तो मैं कंटेंट क्रिएटर की गिनती में आने लग गया। फिर कृतिका और पायल जब बाहर जाते थे तो एक दो लोग इनको आते ना टिकटॉक पे। तो जब ये घर आते थे तो मैं इनसे पूछता था, वीडियो किसी ने पूछा करे? हाँ पूछा। तो मेरा गाने पे बनाने का कोई मकसद नहीं था। मेरा रहता था कि मैं कंटेंट बनाऊं, वो कंटेंट जो शेयर हो माँ पे, बहन पे, बच्चे पे, मतलब वो सामाजिक, वो मैं ना बने। तो बहुत जल्दी मैं वायरल हो गया। ये लगा लो मेरे गिने चुने दिनों में 10 मिलियन हो गए। और मुझे पूरा हिंदुस्तान एक तरह से जो टिकटॉक चलाता था वो जानने लग गया। जब भी मैं कहीं जाऊं तो ये अरमान है, कहीं मैं जाऊं ये कृतिका है। और वो कन्फ्यूज था कि 2 लड़कियां लेके जो घूमता है ये कौन है, या तो इसकी बहन है, क्योंकि संदूर वंदूर एक के रहता था, एक के नहीं रहता था। तो लोग पूछते एक बहन है, एक बीवी है, या फिर या एक साली है, या एक बीवी है, पर किसी को पता नहीं था कि दोनों वाइफ है। तो कंफ्यूजन हमेशा रहता था सब में। कंफ्यूजन में ये लगा लो कि गोलू की माँ भी थी टिकटॉक पे, तो अगर मैं बोल दूं दोनों वाइफ है, या फिर रिप्लाई कैसे दें हम? मम्मी को मेरे घर वालों को पता था, मैंने झूठ बोल के शादी करी थी इनसे। धीरे धीरे ये लगा लो, ये जो चीज थी ना, ये ऐसे चलते चलते 6 महीने हो गए चीजों को। और उसके साथ ये चीजें फिर एकदम खराब हो गई। क्या हुआ कि पायल के घर वाले आ गए, और जो पायल के घर वाले और सब जगह वीडियोस थी, चीजें थी, एकदम स्टॉप लग गया। उस टाइम मेरे 14 पॉइंट कुछ मिलियन थे टिकटॉक पे, वहां पे ब्रेक लगा। फिर चीजें खराब हो गई, बहुत सारी चीजें खराब हुई। बस जर्नी तो यहाँ से शुरू की थी। फिर वो टिकटॉक ही खत्म हो गई। फिर एक साथ इकट्ठे हुए, फिर हमने दोबारा ऊपर उठाया क्योंकि टिकटॉक बंद हो गया ना। MS फिर सारे सब्सक्राइबर सब चले गए। फिर दोबारा इन्होंने शुरू किया इंस्टाग्राम और यूट्यूब। फिर इंस्टाग्राम पे मैंने कृतिका को सबसे पहले जिम का इन्फ्लुएंसर बनाया। मतलब मैं ही कैमरा चलाता था, मैं ही वीडियोस बनाता था, मैं ही एडिट करता था। मतलब मैं कैमरे के पीछे था, मैं अपने आप को शो ऑफ नहीं करता था। मतलब मेरा चांस, मैं आ सकता हूँ आपके एज योगा टीचर। यस। अच्छा, आपने एक बात नहीं बताई कि हमारे पास कितने पैसे थे। हमने एक कैमरा खरीदा था, वो मेरे को बात की बात है। वो क्या हुआ था ना कि जब हमें मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं था, पायल मेरी लाइफ में वापस आ गई चीजें खराब होने के बाद। तो मैं टिकटॉक से मुझे पैसे जो MX टकाटक ऐप था वो पैसे देने लग गया था। तो हमने इकट्ठे करके हमारे पास 3 लाख रुपए थे टोटल अकाउंट में। क्या करें यार, हमें ना थोड़ी सी क्वालिटी वाली वीडियोस बनानी है, वायरल तो होना है। तो फिर मैंने क्या किया, हमने कैमरा लिया, एक गिम्बल लिया, और वो लगा लो हमारे पास करा के 30-40 हज़ार रुपये बचे, पर मैंने कैमरा और गिम्बल ले लिया। फिर जो मैंने इनकी धड़ाधड़ वीडियो बनाए, इंस्टाग्राम यूट्यूब गिने दुने चुनों में मैंने 1.5-2 मिलियन इसके कर दिए थे इंस्टाग्राम में। फिर वहां से अर्निंग आने लगी। कोई कह रहा स्टोरी लगा दो, कोई मतलब वेस्ट मनी नहीं की मैंने कि भाई मेरे पास 100 रुपये हैं तो चलो घूमने चलते हैं, 10 रुपये हैं चलो घूमने चलते हैं। तो वो काम नहीं किया। मेरा टारगेट था कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं अपनी चीज़ों पे लगाऊंगा। कभी लैपटॉप, जैसे लैपटॉप ले आया मैं, अभी एक लैपटॉप, चीजें मतलब काम की चीजें। फिर थोड़े दिन बाद हम जब व्लॉगिंग करने लगे तो मैंने सोचा यार हम एक ही चैनल पे व्लॉगिंग कर रहे थे, और जिस दिन हमारी पहली अर्निंग आई तो मुझे यार बहुत पैसा आ रहा चीज़ों को लेके। फिर मैंने धीरे धीरे एडिटर रखा कि भाई हम काम करेंगे, पूरी रात मुझसे नहीं जागा जाएगा, एडिटर को देंगे। फिर एडिटर रखा। फिर चीकू बड़ा हो गया, चीकू बोलने लग गया। फिर मैंने चीकू व्लॉगिंग में लाया, उसके लिए एक लड़का एक एडिटर रखा कि चीकू अपना अलग कंटेंट बनाया। चीकू कंटेंट रहता है सुबह उठ के स्कूल जाना, ट्यूशन से वापस आना, लड़के व्लॉगिंग कर रहा था भाई। लाया भाई एडिट करेगा।
तो एक ही बंदा शूट कर रहा है, एडिट कर रहा है। हाँ। समझ गया। फिर एक जैसे कृतिका और पायल के साथ छोड़ दिया, जो कैमरा चला रहा है वो अलग है और जो एडिट कर रहा है वो अलग है। अच्छा। एक इंसान मेरे साथ घूमता है कि मैं शूट कर रहा हूँ, जो मैं उसको डाटा दूँ वो एडिट करेगा। तो ऐसे करते करते मैंने 5-6 प्लेटफॉर्म बना दिए कि भाई कोई लड़ेगा नहीं, कोई कलेश नहीं करेगा, और उनको अलग अलग फ्लैट दे दिए। उनके हर एक फ्लैट पे काम वाली है, खाना वाना इकट्ठा महीने का वहाँ राशन डल जाता है जैसे बिग बॉस हमें देता है। उनको सैलरी जो इंसान 100 रुपये देता है तो मैं उनको लगा लूँ 250 रुपये दे रहा हूँ कि कल को दिन रात वो मेरे लिए काम करे, ऐसा।